नमस्ते, कैसे हैं आप? और आज है आपका 3 अक्टूबर। कल शास्त्री जयंती था, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कल संडे भी था, इंडिया ने जीता भी मैच को। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं, टेलीग्राम में आपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन अप रहता है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई भी क्रिटिसिज्म है, आप डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइम स्टैम्प देने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अगर कोई टाइम स्टैम्प पे हेल्प कर सकता है तो बी हेल्पफुल। अगर टाइम स्टैम्प अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर करके देख सकते हैं हेडलाइंस को। जहाँ पे हेडलाइन दिखेगा वहीं पे से वहीं जो है आपका न्यूज़ शुरू होगा। तो वहाँ से जो है आप अपने सफ़र को, यानी इस न्यूज़ को समझने की सफ़र को शुरू कर सकते हैं। आज मंडे है, पर ज़्यादा न्यूज़ नहीं है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। तो मार्केट भी अभी जो है थोड़ा सा मोनोटोनस करके चलेगा। एंड उसी के साथ साथ जो है ग्लोबल मार्केट अभी मार्केट थोड़ा सा हालत ख़राब है अभी। क्रेडिट जैसे लेमन ब्रदर्स का बैठ गया था, इट वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। तो वही एक न्यूज़ आ रहा है मार्केट से, दैट इज़ आपका जो क्रेडिट स्विस है, यानी स्विस बैंक जो है वहाँ का एक बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है बेसिकली क्रेडिट स्विस। तो वो भी बैठ जाने के कगार पे है, क्रिटिकल स्टेज में है। तो अगर वो बैठ जाता है तो अगेन दे विल बी फाइनेंशियल रीसेट, एंड ऑफिशियली जो है रिसेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट दीज विल बी द ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ से जो है आपको एक्चुअली में बताया जाएगा कि ये बैंक बैठ गया तो ये हो गया वो हो गया। बट वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन। दिस विल बी अ वेरी स्लो रिसेशन, एंड दिस रिसेशन विल बी, इसका खासियत इट्स अ वंस इन लाइफ टाइम थिंग। क्योंकि जैसे कोविड जो था वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, आपके लाइफ में हो रहा है, शायद से आपने कोई पुण्य किया था अगर आप ज़िंदा हैं। अगर आपको कोविड नहीं हुआ, अभी आपके घर में सब कोई ज़िंदा है, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीवन, सो यू हैव बीन लकी to be in this situation, and also this will be a opportunity for you. COVID was also an opportunity. Right now जो recession चल रहा है, this is also an opportunity. You can either make it as an opportunity or you can lose it as an opportunity. सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि क्या हो रहा था। तो मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है। तो मैं अपने दोस्त के साथ कुछ 2 दिन पहले निकला था, तो मैं दोस्त को बोल रहा था दैट अभी जो है, दोस्त बोल रहा था कि मार्केट तो बहुत अजीब व गरीब मूवमेंट हो रहा है, बहुत कंजम्पशन हो रहा है। तो मैंने कहा कि लास्ट 2 साल में जो था, जो पाइलअप हो गया था लोगों के मन में इच्छाएं जो थी, बिकॉज वी आर अ भोगी मतलब हमारे कल्चर में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ भोगी एंड योगी। सो ये जो कंपनी मैंने शुरू किया था, इसका नाम था स्किल योगी। बिकॉज योगी समवन हु प्रैक्टिसेस, इट्स नॉट दैट कोई मतलब धर्म, ठीक है आप हिंदू धर्म बोल सकते हो, बट योगी का मेन कॉन्सेप्ट एनी वन कैन बी अ योगी। ठीक है, अ वुमन, अ मैन, एनी वन फ्रॉम एनी रिलीजन कैन बिकम अ योगी। योगी का मतलब होता है कि समवन हु इज़ वेरी डेडिकेटेड टू द आर्ट, एन एक्सपर्ट योगी। सो योगी इट्स नॉट सेल्फ कि मतलब योगी का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा योगा करता है बैठे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी समवन हु कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिसेस एंड बिकम्स अ मास्टर ऑफ इट। सो अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि बिकॉज वी आर मैक्सिमम मे बी यू आर वन ऑफ द भोगीज, मैं भी भोगी हूँ, आप भी भोगी हो, हम तो सन्यासी नहीं है। सो आपका हमारे कल्चर में, मतलब हमारे सनातन धर्म रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट रहता है भोगी योगी। सो योगी जो होते हैं टिपिकली वो काम में बिजी रहते हैं, वो किसी चीज़ पे जो है किसी चीज़ को भोग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो काम करते रहते हैं हमेशा। दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड टूवर्ड्स मे बी अचीविंग देयर गोल, डूइंग समथिंग, हमेशा बिजी रहते हैं। जो भोगी होते हैं, जो ज़्यादातर हैं भोगी, क्या करते हैं, वो हमेशा काम करते हैं, योग करते हैं भोग के लिए। यानी आप जॉब जा रहे हो, मे बी आपको गाड़ी खरीदना है, आप जॉब जा रहे हो, आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मे बी कोई एक रोलेक्स का घड़ी खरीद रहे हो क्योंकि लोगों को दिखाना है, मे बी आप ग्लेनफिडिच खरीद रहे हो बिकॉज आपको शो ऑफ करना है, मे बी आपने एक मारुति 800 की जगह, फॉर एग्जांपल आप क्रेटा की जगह आपने मर्सिडीज ले लिया उधार में, बिकॉज आपको लोगों को दिखाना है। सो यू आर डूइंग योग जस्ट फॉर भोग। सो दैट्स दैट्स अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट, बट जो योग एंड भोग का जाल में फंस जाता है वो बंदा बर्बाद हो जाता है। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था मेरे दोस्त के साथ कि भाई ऐसा सिचुएशन है। वो बोल रहा था कि भाई मार्केट में तो बहुत मतलब कंजम्पशन हो रहा है, तो मार्केट तो ग्रो करना चाहिए। मैंने कहा कि देख भाई, 2 साल का जो है हमने देखा कि मार्केट जो है मतलब बैठा हुआ है, लोग पैसा सेव कर रहे थे बिकॉज उनको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे पैसा लग सकता है, वहाँ पे पैसा लग सकता है। एंड ऑल्सो पीपल वेर मोर फोकस्ड ऑन सेविंग मनी rather than स्पेंडिंग मनी। अभी जैसे मार्केट ओपन अप हो गया, लोग मास्क वास्क कुछ नहीं पहनते हैं। हार्डली सजेस्ट दैट आप मास्क पहनिए, नॉट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द डिजीज, बट फॉर द पोल्यूशन दैट इज गोइंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली किल यू। सो पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क पहनिए। और तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट 2 साल से जिस बंदे ने परचेज़ नहीं किया, तो वो अभी देख रहे हैं कि हाथ खोल के अभी वो खर्चा कर रहा है।
इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको पैसा सेव करना चाहिए, पैसे को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू अ रिसेशन वेयर द करेंसी रुपी एज अ करेंसी इट इज़ फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ रुपी एज अ करेंसी इज़ फॉलिंग, द डॉलर एज अ करेंसी द वैल्यू इज़ गोइंग अप। सो इस जगह पे आपका रुपी बहुत वीक हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इस पॉइंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे, दैट इज़ गुड। अगर आप डेट को यूज़ करके एसेट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ गुड। बट अगर आप लाइबिलिटीज़ परचेज कर रहे हैं, आप टीवी परचेज कर रहे हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर एक गाड़ी परचेज करें जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप एक घर खरीद रहे हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि घर में रहने के लिए घर चाहिए, वो अलग बात है। बट आप ऐसे ही मतलब सोच रहे हो कि आज अभी मेरे पास 3 BHK, मेरे को 4 BHK थोड़ा हाई फाई जगह पे जाना, क्यों? ऐसे ही मतलब एंजॉय करने के लिए, देन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दैट। बिकॉज वो 4 BHK अभी आप सोचिए कि 2 करोड़ में परचेज कर रहे हैं, वो अभी रिसेशन के बाद वो 80 लाख रुपए होने वाला है। तो ये इस जगह पे आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वही हम देख रहे हैं, डिमांड सोर्स इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्पेस। So I anticipate that this will be a very temporary phase। ये पूजा तक ही या दिवाली सीजन तक ही आपका, ये न्यू ईयर तक ही आपका रहेगा। उसके बाद से जो है द मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग, द कंजम्पशन विल स्टार्ट फॉलिंग। और जितने भी कंपनीज है, बिकॉज वो 2 साल का जो स्टॉक पाइल है बेसिकली उसको क्लीन आउट करना चाहते हैं, तो वही क्या कर रहे हैं, डील्स एंड डिस्काउंट कर रहे हैं, ताकि जो इन्फ्लेशनरी उनको लग रहा है कि भाई 100 रुपये का था, मे बी उनका जो कॉस्ट था दैट वाज 60, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर देंगे। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा प्राइमरीली जो ये कहाँ से आपको डिराइव करने को मिल रहा है, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि उनका भी जो है जो सेलर्स हैं उनके पॉइंट से आपका प्रेशर आ रहा है कि भाई हमारा 2 साल से कोई सेल नहीं हो रहा है, हमें आप जो है थोड़ा सा बेल आउट करो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है बेल आउट किया जा रहा है। सो किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर पे सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, हेल्थ फार्मा भी सेल हो रहा है, FMCG में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। फैशन में उतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ स्केप्टिकल। बट फैशन में सबसे ज़्यादा, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। FMCG हमेशा उसका रहता ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डेफिनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पुश देयर, एंड क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स बहुत सारे चालू किए हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं हुआ है, बट कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट था वो कम हो गया, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट वो कम हो गया, तो उससे उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ का, नॉट मार्केट प्लेस कंपनीज़ का। इसलिए जो भी कंपनी जो है इंडिया में आके मार्केट खोलना चाहती है, फैक्ट्री खोलना चाहती है, एक तो हो गया कि PLI स्कीम का फ़ायदा मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। दूसरा है चाइना जैसे आपको SEZ के फ़ायदे कुछ मिलते हैं, टैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिलता है, एंड ऑल्सो यू आर एबल टू एक्सपोर्ट, एंड चाइना को जो एंटी है चाइना वाला जो सेंटिमेंट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल आपको बहुत आसानी से अवेलेबल है। सो दीज आर दी सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, एंड उसी चीज़ का जो है फ़ायदा लिया जा रहा है। इंडिया इज शाइनिंग स्टार अमिड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सो आपको समझना पड़ेगा कि इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये इन सारी चीज़ों को आपको सुनना नहीं है। द रीज़न बिकॉज दीज आर बैंक्स, राइट, डॉयचे बैंक, क्रेडिट स्विस, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सेंटिमेंट क्रिएट करना, क्योंकि ये क्या करेंगे, अभी इन्होंने मार्केट में ये लोग पैसा, मैंने क्या बोला था, फिरेंगे इन्वेस्टर पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, मार्केट अभी फॉल कर रहे हैं। अभी ऐसा जो इंटरव्यू दिया जाएगा, इंटरव्यू में क्या बताया जाएगा, इंडिया जो साइनिंग स्टार मिड ग्लोबल इकोनॉमिक सर्टेनिटी, इसलिए आप देखोगे नेक्स्ट 2 वीक 3 वीक के अंदर फिरेंगी इन्वेस्टर ने जो पैसा निकाला, दे आर गोइंग टू पंप इट, एंड पंप करने के बाद आपको लगेगा कि अरे भाई मार्केट तो शाइन कर रहा है, हमारे डॉयचे बाबा ने बोल दिया कि मार्केट शाइन कर रहा है, तो हम है मार्केट में पैसा डालेंगे। रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात करूँ, देसी इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड जो है उनको पता होता है, वो गेम को जानते हैं। सो फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर जो है अभी अब देखेंगे कि देसी इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड ने अभी परचेज करना शुरू कर दिया। अभी मार्केट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन 1 मंथ थोड़ा सा रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी डाउन में आ गया, 16,000 समथिंग के नीचे आ गया, तो और थोड़ा सा डाउन खाने के बाद ऊपर जाएगा। और सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन मैंने सब कुछ बना दिया था निफ्टी का, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा हाउ निफ्टी इज़ गोइंग टू बिहेव राइट नाउ। सो इस जगह पे देसी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ने परचेज़ करना शुरू कर दिया, मतलब प्राइमरीली मैं देसी इन्वेस्टर्स और मतलब DII और म्यूचुअल फंड को एक साथ ही मैं देसी इन्वेस्टर बोलूँगा। तो देसी इन्वेस्टर ने परचेज़ करना शुरू कर दिया, फिरंगी ने सेल करना शुरू कर दिया। तो फिरंगी जो है अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी जो पैसा है वो अभी पंप करना शुरू करेंगे। पंप करने के बाद अभी क्या होगा, प्रॉफिट बुक उन्होंने कर लिया है। पंप करने के बाद देसी इन्वेस्टर, फिरंगी इन्वेस्टर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लोगों में सेंटीमेंट क्रिएट होगा, अगर पेपर में आया था भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो हम जाके मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आप देखोगे मार्केट जब 17,000 के 17,800, 17,500, 17,600 के अराउंड जाएगा, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिला था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वहाँ पे जाकर फिरंगी इन्वेस्टर जो पैसे निकाल लेगा, देसी जो है वो पैसा निकाल लेगा, फिर मार्केट क्रैश करेगा, लुटेगा कौन, रिटेल इन्वेस्टर। तो आपको इस जगह पे ये चीज़ को समझना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ दिस। इंडियन इकोनॉमी इज़ रोबस्ट नॉट बिकॉज इट इज़ ग्रेट,
इट इज़ ओनली बिकॉज अदर इकोनॉमिक्स आर फॉलिंग डाउन। मैं बार बार यही कहता हूँ, प्लीज़ इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू गुड, इफ इट वर्क्स फॉर मी आई मेक मनी फ्रॉम इट। सो अगर आप मतलब इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, इफ़ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, डू इट। विनफॉल टैक्स जो है उसको मतलब हटा दिया गया है क्रूड ऑयल डीजल के ऊपर आफ्टर इंटरनेशनल रेट्स फॉल, बट हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है वो कम नहीं हो रहा है, अभी भी उसका जो प्राइस है वो वही है। पर इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, रिफाइनिंग कंपनीज, ONGC, रिलायंस, इन सारा जो है। ONGC का आज जैसे नियर अबाउट 5% जंप किया है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। गेल का उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, जो भी आपके प्राइमरली रिफाइनिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, IOL, BPCL, ये सारे जो कंपनीज़ है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम, ये सारे जो है इनका स्टॉक जो है जंप करेगा। सो ये टेम्परेरी होगा, उसके बाद जो ये फॉल बैक करेगा। सो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, सो दिस माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देख के आपको इन्वेस्ट करना है, एंड यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम इट। तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपने बड़ा होटल शायद से बुक किया होगा। मेनी 5 स्टार्स होटल जो है उनका जो है पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। आई वॉज डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी बैक इन 2019, एंड 2019 को ही मैंने अपना वेडिंग फोटोग्राफी करियर को नमस्ते कर दिया था। एंड अभी अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता तो आई वुड हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बिकॉज बीच वाले पीरियड में जो है मार्केट पूरा डाउन हो गया था। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। इंडिया होटल्स एंड जो ITC होटल्स हैं उनका इनकम बढ़ेगा, विच इज़ क्वाइट नाइस। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी सब्सिडरी रेजेस 4.5 करोड़। सो यहाँ पे 4,4500 करोड़। सो प्राइमरली यहीं पे होता है कि 75% ऑफ द कैपिटल इज़ रेस्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर। मतलब सोचो कि मतलब अपने देसी इन्वेस्टर के पास, देसी लोगों के पास पैसा है भाई, हमें फिरंगी के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने ये प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से पैसा उठाया, और वो क्या करेंगे, वो पैसे को बेसिकली यूटिलाइज करेंगे टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज। स्टार्टअप्स में टिपिकली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट वो VC में इन्वेस्ट करते हैं, अपने लिमिटेड पार्टनर्स के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। सो दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ हाउ यू नो रिच पीपल एक्चुअली मेक मनी, एंड दे यूज़ देयर मनी टू मेक मोर मनी। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट, व्हाट इज़ PE, व्हाट इज़ PC। अगर आपको पता नहीं है VC, PE क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, VC क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट सेक्शन, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, आई रिएक्ट टू इट। सो आई रिएक्ट मतलब आई रिस्पॉन्ड टू इट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन द होल थिंग ऑल टुगेदर टू यू। EPAM सैक्स 100 एम्प्लॉयज़ इन इंडिया, जो ऑफिस जिनको बेंच में रखा था उनको बेंच से निकाल दिया है। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन अभी जो है, क्योंकि बहुत एट्रिशन रेट भी हाई है, उनका लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो निकालना शुरू कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। सो मून लाइटिंग विल बी मोर एंड मोर प्रेवलेंट, एंड जितने भी विप्रो ये सारे जो हैं इनका जो है स्टॉक वो गिरने वाला है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रिशन और फायरिंग में क्या डिफरेंस होता है। एट्रिशन मतलब जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ के जा रहा है, फायरिंग मतलब कंपनी भगा दे रहा है एम्प्लॉय को। जब कंपनी एम्प्लॉय को भगाता है तब उसके स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, जब एट्रिशन होता है तो स्टॉक का प्राइस गिरता है। कंपनी अगर जो कर्मचारी एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ देता है तो कंपनी का रेपुटेशन खराब होता है, और कंपनी अगर एम्प्लॉय को भगा देता है तो फिर कंपनी का इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओपेक जो है 1 बिलियन बैरल जो है उसका आउटपुट काटेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो ऑयल का जो क्रूड का जो वैल्यू है वो गिर रहा है, बहुत ड्रास्टिकली गिर रहा है, उसका कंजम्पशन गिर रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑयल, बिकॉज उनको डॉलर में परचेज करना पड़ा है। इससे सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? रशिया का होगा, एंड दैट इज़ व्हाट रशिया वांट्स, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग इन रशिया, एंड ऑल्सो इन अ वे इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया एज वेल। सो इस जगह पे बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट इज़ हैपनिंग, ऑल्दो हमें जो है slowly and gradually we have to move away from dollar standard, and I hope ये OPEC जो है ये करेंगे slowly and gradually। सबसे पहला जो है निकलना चाहिए from the OPEC group should be सऊदी, और सऊदी अगर OPEC से निकल गया तो OPEC खत्म हो जाएगा। एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट म्यूचुअल फंड इक्विटी बाइज 3 मंथ हाई ऑन स्ट्रॉन्ग SIP फ्लोज, क्योंकि मार्केट जो है लोगों का जो सेंटिमेंट है वो लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट में अभी पैसा डालना चाहिए, बट हम स्टॉक मार्केट हमें समझ में नहीं आता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू पुट सम मनी इनटू SIP टू फाइट इन्फ्लेशन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बट इट इज़ नॉट ऑल्सो अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें भी म्यूचुअल फंड में अगर घपलाबाजी होता है, सो योर मनी इज़ एट रिस्क। सो मेक श्योर दैट wherever you are investing, the fund manager, the AMC is quite good। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। सो देसी इन्वेस्टर्स जो है, यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड, एंड DII जो है वही पैसा देसी इन्वेस्टर जो है मार्केट में लगा रही है, एंड मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। यूज़ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स टू स्टे लिक्विड, राइड रेट हाइक्स। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का मतलब होता है कि जो डेट फंड होते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, ओवरनाइट का, ये जो फंड होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, तो उसमें आप पैसा डाल सकते हो।
और बहुत सारे हाइब्रिड फंड होते हैं जहाँ पे भी आपका शॉर्ट टर्म रहता है, तो उसमें भी आप पैसा डाल सकते हो। तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट अ फिक्स रिटर्न, क्योंकि इक्विटी मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, वहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म फंड से अगर आप 6.5% भी अगर अर्न कर पाते हैं, दैट्स अ ह्यूज थिंग, राइट? नहीं तो ये चीज़ जो है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विटी मार्केट, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बॉन्ड मार्केट है या जो डेट मार्केट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो जैसे मैंने कहा था कि जो फिरंगी इन्वेस्टर है वो पैसा निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने नियर अबाउट $1 बिलियन जो है मार्केट से निकाला है, आपके इक्विटी मार्केट से, सितंबर में। और क्योंकि इक्विटी मार्केट से जब पैसा निकालते हैं तो क्या होता है कि आपका फॉरेक्स रिजर्व तो जाता ही जाता है, उसी के साथ साथ जो है आपका मार्केट भी गिरता है। और मार्केट गिरने के टाइम अभी क्योंकि हमारे देसी इन्वेस्टर के पास पैसा है, तो वो भी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, एंड दैट्स वाई निफ्टी इज़ गेटिंग ए सपोर्ट। एंड जो आपको फर्स्ट सेकंड आर्टिकल मैंने पढ़ाया था जहाँ पे डॉयचे बाबू ने बोला था, डॉयचे बाबू के सीईओ ने बोला था कि इंडिया जो है बहुत रेजिलियंट है। सो अभी जो है फिर से फिरंगी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने शुरू करेंगे। आप नेक्स्ट 2 वीक में देखिएगा कि फिरंगी इन्वेस्टर बोलेंगे, यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ फिरंगी इन्वेस्टर्स आर बाइंग इन टू टेक द मार्केट अप। और इस रैली को आपको जो है राइड करना है, यू हैव टू मेक मनी, एंड देन वंस यू सी दैट रेजिस्टेंस जोन इज बीइंग हिट, वहाँ पे आपको मतलब अपने स्टॉक को छोड़ देना है, यू हैव टू मेक मनी। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सेंटिमेंट या विदाउट एनी एनालिसिस इन्वेस्ट करते हैं, उनका लॉस होगा। बट आप अगर सही तरीके से डिलीजेंस के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, सो यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी। तुलसी तांती जो सुजलॉन के फाउंडर थे, उनका देहांत हो गया 64 में। सो ही वाज द बेसिकली पायोनियर जिन्होंने एक बहुत बड़ा कंपनी शुरू किया था, दैट वाज सुजलॉन, विच वाज प्राइमरली अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। सो आपके आत्मा को शांति मिले। सो दिस इज़ अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द विंड एनर्जी और द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज ही वाज द पायोनियर एंड द लीडर ऑफ दैट सेगमेंट। बहुत सालों से वो इस कंपनी को चला रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो अभी जो है गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इंडिया में है। सो इसलिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी जो है अलग अलग स्टेक होल्डर से भी इन लोगों के साथ बात करी है कि किस तरीके से हम जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल जो है, उनको हम मदद कर पाएंगे, ताकि वो जो अपना लिक्विडिटी है, यानी पैसा जो है वो इंडिया में लेके आए और इंडिया में अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्ट कर पाएँ, ताकि वो रेगुलेशन की वजह से जो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या जहाँ पे इशू होता है, उसको ओवरकम करके ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी इंडिया में ला पाएंगे। इंडियन मार्केट में जितना ज़्यादा आप लिक्विडिटी लाओगे, उसमें जितना ज़्यादा लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करोगे बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को, सो दे विल बी एबल टू एक्सपैंड मोर एंड मोर। सो जितना एक्सपैंड करेंगे, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। यूनिकॉर्न लोगों का हालत ख़राब है, यूनिकॉर्न लोगों का हालत ख़राब है, वही हमें देखने को मिल रहा है दैट क्योंकि फंडिंग उनको चाहिए होगा। जैसे बाईजूस को फंडिंग चाहिए, नहीं मिल रहा है। पेटीएम मॉल को फंडिंग चाहिए, नहीं मिल रहा है। क्विक को फंडिंग चाहिए, नहीं मिल रहा है। ओला और ओयो को जो है फंडिंग चाहिए, नहीं मिल रहा है। सो जितने भी यूनिकॉर्न है, दे आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। इसलिए आप देखोगे पहले जितने आपको ऐड देखने को मिलते थे, अभी सिर्फ आपको टीवी में पोकर और पान मसाला का ऐड देखने को मिलता है। द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस कि पहले जो इतने हैवी मार्केटिंग कर रहे थे, वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इवन मैंने कल देखा बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ जो है, टिपिकली इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, वो भी 2 अक्टूबर, वो भी संडे को मैच हो रहा है, पर टीवी में हॉटस्टार में ऐड नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया। वहाँ पे जितने भी ऐड आते हैं, आइदर पोकर और सैमसंग और पान मसाला। पान मसाला मैंने कल देखा नहीं था, बट फिर भी पान मसाला आता है हर जगह पे। सो यहाँ पे आपको सब समझना पड़ेगा दैट इतना पैसा इन्होंने डाला था यूनिकॉर्न्स ने, बिकॉज जब भी आप पैसा डालोगे, डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो जो ये जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा चार्ज करना शुरू करती हैं। एंड अभी ऐसा हो गया है कि इनके पास पैसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आपको पहले 200 रुपये देते थे, अभी हम 80 रुपये देंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे पोकर या जितने भी कंपनीज हैं, उनका क्या होता है, एडिक्शन वाला गेम है। पान मसाला एडिक्शन वाला गेम है। तो एक बार बंदा फंस गया तो फिर वो फंसती जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप यू डोंट माइंड पेइंग मच मनी, बिकॉज एक बार कस्टमर आपके जाल में आ जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए वहीं पर रहता है, जब तक वो कंगाल नहीं हो जाता या मर नहीं जाता। सो इस जगह पे जो है इन कंपनीज का फ़ायदा होता है। सो दे आर एबल टू अफोर्ड दैट। और बाकी जो स्लॉट्स हैं वो खाली है, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट कम देखने को मिल रहा है। इफ़ यू अग्री विथ मी, प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ यू डोंट अग्री विथ मी, प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई नीड योर फीडबैक ऑन दैट, बिकॉज ये मुझे लगा ऐसा हो रहा है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। सो जियो जो अपना लैपटॉप लॉन्च करने वाले 15,000 में, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फॉर इंडिया, बिकॉज सबके पास 4G आ चुका है, स्मार्टफोन भी आ जाएगा और लैपटॉप भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक जियो जो है वो इंस्पिरेशन ले रहा है अमेज़ोन से, क्योंकि अमेज़ोन क्या करता है, अमेज़ोन अपना नेटवर्क तैयार करता है, फिर देखता है कि अमेज़ोन में कौन सा मटेरियल जो है अच्छा बिक रहा है, फिर वो अमेज़ोन बेसिक्स के नाम पे उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट निकालता है। डुप्लीकेट एज इन मतलब उसी का हुबहू जो है एक प्रोडक्ट निकालता है, और जो मार्केट लीडर होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड अमेज़ोन बेसिक्स जो है वहाँ से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग, एंड वही चीज़ जो है आई थिंक जियो इज ट्राइंग टू डू, and Jio slowly and gradually be able to do it through their JioMart website.
e-commerce website, warehousing, logistics. Very good, very nice. दिस इज़ क्वाइट नाइस। वो ये है कि आपका यूएस जो है अभी यूक्रेन को सब्सिडी देंगे या एड देंगे, बिकॉज यूक्रेन वॉर इज़ नियर अबाउट, आई थिंक इट विल स्ट्रेच फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी 6-7 months मोर। और यूक्रेन एंड इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, द यूएस इकोनॉमी विल कोलैप्स एंड द यूके इकोनॉमी एंड ऑल द इकोनॉमीज विल कोलैप्स। एंड इस जगह पे जो है मोरल विक्ट्री तो ऑलरेडी रशिया की हो चुकी है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल एक्चुअली मूव एंड ब्रेक यूक्रेन इनटू 2 पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बोला था, नेपर रिवर के इस पार उस पार जो है, राइट साइड में जो है, ईस्ट साइड में जो है वो रशिया कब्जा कर लेगा, और लेफ्ट साइड में जो है वो पार्ट ऑफ द यूक्रेन रहेगा, विच आई थिंक विल बी अफिलिएटिंग विद नेटो और बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नेटो। आईटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल्स में, क्योंकि मार्केट नीचे है और इन्फोसिस जो है थोड़ा सा बाईबैक करेगा, विप्रो बाईबैक करेगा, बिकॉज इस सेंटीमेंट खराब है। आई थिंक विप्रो विल बी द वर्स्ट परफॉर्मर, बिकॉज उनका जो सीईओ है, उनका जो पब्लिक स्टेटमेंट है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। बिकॉज मून लाइटिंग जो है, आप उसको भर्सना कर सकते हो, उसको थोड़ा सा बोल सकते हो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट नॉट एथिकल एंड ऑल, बट उसको आप मतलब यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ मतलब डिक्टेटर के हिसाब से आप ऐसा बोल नहीं सकते, विच इज़ वेरी नेगेटिव। बाकी टी सी एस टेक महिंद्रा बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, दैट्स फाइन, वो बोलना ही चाहिए। So in this situation, you can look into other companies, L&T and Tech Mahindra, Infosys, to make good money, and TCS also. So that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन query, I was speaking very fast because I have to go out. पूजा चल रहा है तो थोड़ा जाना है, घूमना नहीं, काम वाम है कुछ। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन कोई डिफरेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, एंड उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट मोर एंड मोर हाइक्स। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सेविंग मनी एज जितना भी आपके पास कैश है, प्लीज़ यू सेव इट, प्रिजर्व इट, एंड डेट को यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, क्योंकि डेट आपको बहुत मिलने वाला है, बहुत आसानी से मिलेगा। ऑल्दो जो एग्जिस्टिंग डेट है दैट विल बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, एंड थ्रू बिजनेसेस इफ़ यू टेक प्राइमरी डेट आपको तभी लेना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग टू क्रिएट एसेट्स। If you're not looking to create assets, please avoid debt as much as possible. So thank you for watching this video. Take care, and I'll see you tomorrow.